हाय हेलो नमस्ते और वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा आकांक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में। ठीक है, तो आपका जो आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका जो डॉक्टर बनता है, ठीक है, फिर जो आपका ITI करता है, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, फिर आपका जो CLET का एग्जाम का प्रिपरेशन कराता है यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, फैसिलिटी ये है कि यहाँ पे फ्री स्टडी होता है, ठीक है, फिर हॉस्टल भी मिलता है रहने के लिए, फिर जो इंटर होता है जिसको हम लोग ISC बोलते हैं, इसमें 11th और 12th क्लास का क्या होता है, यहाँ पर ही पढ़ाई फ्री में होता है, ठीक है। इसमें स्मार्ट क्लास रहता है, जैसे मेरा बोर्ड तो कैसे है, व्हाइट बोर्ड है, फिर एक ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड, लेकिन वहाँ पे जो आपका क्लास होगा किसमें होगा, स्मार्ट बोर्ड में होगा आपका क्लास, एकदम पूरा दिखाएगा कि हाँ ये तो कोशिका है, इस तरह कोशिका रहता है पूरा, मतलब सबका एकदम बढ़िया से फोटो भी दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम आपको एग्जांपल लेके बता देते हैं, लेकिन उन लोग का जो स्मार्ट बोर्ड होता है उसमें बढ़िया से दिखाएगा, स्मार्ट क्लास होगा, स्मार्ट बोर्ड में तो अच्छा से दिखा के बताएगा, ठीक है। 3D रहेगा, 3D फिगर सब रहेगा उसमें दिखा के बताएगा, ठीक है। और फिर ओनली फॉर, लेकिन इसमें और एक खासियत क्या है आकांक्षा वाला में, क्या सिर्फ जैक बोर्ड का स्टूडेंट ही दे सकता है, इसमें सिर्फ जैक बोर्ड का स्टूडेंट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे CBSE बोर्ड भी है, ठीक है। फिर IC बोर्ड एक है ना, IC ने ऐसे कुछ बोर्ड का नाम है जो हमको याद नहीं आ रहा है, ICSC है, ICI बोर्ड ऐसे कुछ है, एक CBSE, तो ये दो बोर्ड नहीं दे पाएगा, सिर्फ जैक बोर्ड का ही स्टूडेंट रहेगा। फिर इसका जो अभी ये है, कब से हम लोग को फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने का बोलते हैं परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथि, इसका जो जमा करने का तिथि है क्या, 30 नवंबर 2023 से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक करना है, ठीक है। फिर जो इसका ये आएगा एडमिट कार्ड, बोलते हैं प्रवेश पत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तिथि कितना है, 25/1/2024, मतलब जो गणतंत्र दिवस है उससे एक दिन पहले ही आ जाएगा, है ना। फिर परीक्षा की तिथि, और परीक्षा कब होगा, परीक्षा 3 मार्च को होगा, 3 मार्च 2024 को परीक्षा होगा। परीक्षा का टाइम कितना रहेगा, परीक्षा का टाइम रहेगा 9:45 से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। जैसे मैट्रिक का एग्जाम होगा ना, उसी तरह 10th क्लास का एग्जाम होगा, कैसे 9:45 से लेकर 1 बजे तक। उसी तरह भी एग्जाम कितना बजे तक होगा, 1 बजे तक ही होगा, 3 घंटा का। अब 9:45 में क्यों देते, 15 मिनट क्वेश्चन तो देखने के लिए देता है, ठीक है। तो 10 बज गए यहाँ पर, 10 से लेकर 1 बजे तक 3 घंटा का ही होगा, परीक्षा होगा, समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या रहता है। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग का तैयारी करने का इस पर भरेगा, इंजीनियरिंग लेके कि आकांक्षा जो ये होता है, फॉर्म भरने के समय ही वो पूछता है टीचर लोग, या जो कैफे में भराना आएगा वहाँ पे भी पूछेगा किसमें भरना है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, या फिर CLET में, ठीक है। तो इसको जैसे जो जिसको जिसमें रुचि है उसी के हिसाब से भरता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का जो है उसका सिलेबस हम लोग देखेंगे, फिर इसका देखेंगे मेडिकल का और CLET का। तो पूरा आकांक्षा का ही हम लोग क्या देखेंगे, अभी सिलेबस देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका जो क्वेश्चन रहेगा, इसका क्वेश्चन कितना रहेगा, 40 को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और मार्क्स कितना रहा, इसमें 40 मार्क्स रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का एग्जाम, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, OMR सीट पर ना, हाँ OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, समझ में आ गया। फिर आपका आता है जो इंजीनियरिंग करेगा, यहाँ तक समझ में आ गया, 40 को क्वेश्चन रहेगा। अब देखो जो इंजीनियरिंग करेगा उसका सिलेबस ENG लिख दिए। इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या होता है, 4 को सिलेबस रहेगा, क्या रहेगा, एक को फिजिक्स रहेगा, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं इंजीनियरिंग का क्या रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं रहता है, मैथ रहेगा। इंजीनियरिंग में बायोलॉजी नहीं आता, मैथ आएगा, ठीक है। और एक वो आपका आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है।
उसमें क्या रहेगा जिसको हम लोग अपना भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। मतलब दिमाग की पूछेगा सवाल, ठीक है। रीजनिंग रहेगा, जैसे मान लो IQ। हाँ आईक्यू के हिसाब से जो रहता है ना, जैसे यहाँ पे 2 आया, यहाँ जैसे इस तरह रहता है। मान लो देखो ना इधर, यहाँ पे रहा 31, ठीक है। फिर 28, 31, 30, 31, आगे वाला इसका 2 को और बताना है, तो 2 को क्या होगा? 31, 28, 31, 30, इसके बाद होगा आपका 32। नहीं होगा, 28। सुनो ना इधर, इसका क्या हो जाएगा? तो हम लोग जनवरी महीना 31 होता है, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई 31, जून 30, जुलाई 31। तो इसको क्या हो गया? रीजनिंग में आ जाता है ना, समझ में आया? कुछ भी मतलब ऊपर में क्वेश्चन नहीं देगा कि ऐसे मंथली। हाँ मतलब इसका आगे वाला क्या होगा? 4 को ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे सिर्फ एक को ही पूछेगा कि इसके वाला टर्म क्या होगा। 30, 28, जैसे जैसे तुम लोग बताया उसी तरह ऑप्शन वो भी देगा फंसाने के लिए। 28, फिर 32 और एक को 31। देखो सब ऑप्शन यहाँ पर है। 28 बोलेगा तो 28 भी आएगा, 30 सोचेगा तो 30 भी आएगा, 31 सोचेगा तो 31 भी आएगा, 32 सोचेगा तो 32 आएगा। 32 नहीं आएगा। 32। अरे मतलब ऑप्शन के हिसाब से, जैसे एक को बच्चा भी बताया ना 32, तो 32 भी तो आ सकता है ना। तुम लोग जितना चीज सोच सकते हो सब इसमें दे देगा, लेकिन तुमको पकड़ना होगा कि जो क्या है, जो 31, 28, 30, 31 सब है क्या। तो इसे तुरंत दिमाग में लाना है कि इसके बारे में बता रहा है, मंथ के बारे में बता रहा है, महीना सब के बारे में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब बोलेगा कि सर यहाँ पे 28 या 29 भी तो होता है ना। हाँ, लेकिन हम लोग को बोलते हैं कि एक महीना में कितना दिन होता है, तो हम लोग 30 दिन बोलते हैं। 31 दिन बोलते हैं कभी? उठो नहीं गिनते। तो उसी तरह ज्यादातर फरवरी क्या होता है? 28 दिन का होता है। एक सिर्फ 4 साल में एक बार आता है, तो उठो उतना ही नहीं है। मतलब जो समझने वाला इठो भी इस तरह क्वेश्चन बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसको रीजनिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह आकृति रहा, तो यहाँ पे आकृति रहा, यहाँ पे गोल रहा, फिर इगोल्टो क्या हो गया? यहाँ पर 2 को बन गया, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। इगोल्टो मान लो यहाँ पे बन गया, फिर तीसरा गोल तुम्हारा यहाँ पर बन गया, 3 गोल। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुको इधर, यहाँ पे क्या होगा? अब देखो यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब यहाँ आएगा 4 गो, है कि नहीं है? तो इसी तरह मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, समझ में आया ना? तो इसी तरह एक छोटा सा एकदम इजी वाला क्वेश्चन समझा है, तो इस समझ में आ जाना चाहिए कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट इस तरह होता है, इसीलिए समझ में आया ना? अब देखो, तो इसमें हो गया। अब जो मेडिकल का करेगा, मेडिकल इतना है, एमईडी लिख देते हैं, ठीक है। उसका भी क्या होगा? फिजिक्स रहेगा ही, केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, लेकिन उसका मैथ नहीं रहेगा। जो मेडिकल करते हैं उसमें मैथ का जरूरत है नहीं है। उसका क्या रहेगा? बायोलॉजी। और एक इसमें क्या रहेगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीजनिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ई रहेगा। अब जो CLAT करेगा, CLAT, ठीक है, उसमें क्या रहेगा? देखो CLAT में क्या रहेगा? इसमें फिजिक्स नहीं रहेगा। फिर क्या कि वो तुम्हारा किस में आ जाता है? डॉक्टर, मतलब इसमें क्या बन सकता है? इंजीनियर सब बनता है, इसमें डॉक्टर बनता है। लेकिन CLAT में क्या बनता है? वकील बनता है, जज बनता है, इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या रहेगा? एक गो जीके जीएस रहेगा, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। फिर जीके जीएस रहेगा, फिर क्या रहेगा? रीजनिंग तो रहेगा ही, ठीक है। और 2 को क्या रहेगा? नहीं, जीके जीएस इतना। चलो यहाँ पे और एक को कुछ होगा, शायद जीएस होगा या कुछ होगा। ये वाला हम पढ़ाएंगे नहीं, तो इसका उतना हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। ये जो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों का हम क्या करेंगे? पढ़ा देंगे। फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ा देंगे, और रीजनिंग भी पढ़ा देंगे हम। सिर्फ हम बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव बोलेगा तो ऑब्जेक्टिव समझा देंगे, लेकिन इसका फिर डायग्राम से बनाने नहीं आता है। फिर फिजिक्स मतलब इसका बायोलॉजी का, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, डायग्राम उतना बनाने का नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव समझाएंगे तो इसे हम कर देंगे। तो डॉक्टर का भी तैयारी करा सकते हैं, इंजीनियरिंग का भी तैयारी करा सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर हम लोग क्यों देंगे आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम? ये भी तो मन में आता है ना
कि क्यों दे हम लोग आकांक्षा का एग्जाम, ठीक है, आकांक्षा परीक्षा क्यों दे, सवाल आता है। देखो आकांक्षा का अगर तुम लोग एग्जाम देगा तो पहला फायदा, जैसे अभी तुम 10th क्लास पास करेगा, 10th क्लास पास करेगा तो 11 12 के लिए तुमको क्या करना होगा, कहीं बाहर जाना होगा, बाहर रहकर पढ़ना होगा, है कि नहीं है कारण, बाहर आकर पढ़ना होगा तो वहाँ पे रूम रेट लगेगा, ठीक है, रूम रेट कम से कम 1000, ठीक है। फिर अगर तुम साइंस लेके पढ़ेगा 11 12, ठीक है ना, तो एक सब्जेक्ट का 500 रुपया लेता है पर मंथ, प्रति माह, ठीक है, 500 रुपया सिर्फ एक सब्जेक्ट का। अगर तुम फिजिक्स लेगा तो फिजिक्स का 500, केमिस्ट्री लेगा केमिस्ट्री का 500 और मैथ लेगा तो उसका 500, प्रत्येक महीना 500, मैंने तुम्हारा इधर 1000 खर्चा हुआ था रूम में रहने का, इधर 1500 रुपया इसका ट्यूशन फी का। अब वहाँ पे क्या रहेगा और ट्यूशन पढ़ेगा, खाएगा कुछ नहीं, खाने का कम से कम 2000, है कि नहीं है मिनिमम। अब तो कोई स्टूडेंट क्या करता है, इंग्लिश का भी ट्यूशन लेता है और एक को इकोनॉमिक्स रहता है, फिर किसी का कंप्यूटर साइंस रहता है, फिर एनसीसी रहता है किसी का, तो उन लोग का एक को नहीं हो लेता है, कोई लेता है। तो अगर सब ट्यूशन लेगा तो फिर उसका भी है, तो इतना खर्चा तुम्हारा कितना खर्चा आ जाएगा, लगभग 4000 5000 खर्चा होगा प्रत्येक महीना। अभी 4500 है ना, और जब तुम बाहर में रहेगा तो क्या करेगा, थोड़ा इधर उधर मॉल तल घूमने जाएगा ही, तो उसमें भी तुम कुछ खर्चा करेगा, है कि नहीं है। तब तो वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं ना है, तो उसमें भी खर्चा करेगा, तो लगभग 5000 रुपया तुम्हारा क्या होगा, साइंस लेके पढ़ने से प्रत्येक महीना खर्चा होगा। और क्या साल का कोर्स है, आईएससी 2 साल का कोर्स है, तो उसमें तुम्हारा 5000 करके, जब तुम 1 साल में 12 महीना होता है तो 12 महीना में तुम्हारा कितना हो गया, 60,000 का खर्चा होगा, फिर उसमें 60,000, तो कितना खर्चा हो गया, 1,20,000 का खर्चा होगा ना आईएससी करने में पूरा। तो सिर्फ हम किसके लिए बताए, सिर्फ अगर 3 को सब्जेक्ट पढ़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, या फिर कोई बायो साइंस लेगा तो बायो का, मैथ की जगह बायो हो जाएगा, लेकिन उसका भी ट्यूशन फी 500 रुपया है, समझ में आया ना। तो कितना पैसा बच जाएगा, अगर आकांक्षा एग्जाम तुम निकाल लेगा तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपया बचेगा ना, एक को फायदा होगा आकांक्षा देने का, है कि नहीं। अब इसका सिलेबस भी बता दिए कि फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो रीजनिंग ये सब क्या होगा, 10th क्लास का रहेगा, 9th और 10th का, लेकिन ज़्यादातर 10th क्लास का रहेगा, समझ में आया, 9th क्लास का नहीं आता है। तो इटो हो गया तुम्हारा सिलेबस, और ये क्यों देंगे उसका कारण भी बता दिए। इसमें बहुत खर्चा होता है, तो तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, फ्री में रूम मिलेगा, हॉस्टल मतलब, ठीक है, फिर फ्री में खाना मिलेगा, स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, बढ़िया टीचर मिलेगा, ठीक है, जो तुम्हारा कोई IIT क्लियर किया हुआ रहेगा टीचर लोग भी, ठीक है ना। फिर कोई जो इसका बायो पढ़ाएगा वो बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज से निकला हुआ होगा, है ना, इतना फैसिलिटी देगा। फिर तुम्हारा जो स्मार्ट क्लास होगा, तो एक बार अगर पढ़ लेगा तो इतना फायदा है, समझ में आया। अब इटो हो गया दूसरा नंबर, ये तो तुम लोग का मन में सवाल आ सकता है। दूसरा नंबर सवाल, सर अगर आपको इतना पता है तो सर आप आकांक्षा परीक्षा क्यों नहीं दी, ये भी तो सवाल आएगा ना कि सर आपको इतना पता ही है तो आप आकांक्षा का परीक्षा क्यों नहीं दिए, ये भी तो है ना। जो आकांक्षा का जो एग्जाम चालू हुआ था वो कब चालू हुआ था, 2016 से लेकर 2017, 16-17 में वो चालू हुआ था। जैसे अभी का सेशन कितना बोला है, 2023-24 है ना, तो उसी तरह 16-17 में चालू हुआ था। और जो जियो आया था, ठीक है ना, मतलब जो जियो घर घर आया था, कब आया था, वही 16-17 में ही आया था। क्या जियो घर घर, मतलब जियो का जो रिलायंस 4G टावर आया था ना, तो 16-17 में ही आया था, 16 में ही लॉन्च हुआ था जियो ना। तो तब हम लोग का जो गांव तरफ ये आया था, नहीं आया था, 16-17 में नहीं आया था, 18
में आया था। फिर हम लोग का गांव में हम सिर्फ 18 में हम देखे थे कि हाँ किसी किसी के पास 4G मोबाइल है, ठीक है। फिर हम उसके बाद लिए थे छोटा वाला जियो लिए थे, उसके बाद 18 में 19 में 18-19 में, ठीक है। तब हम सिर्फ जियो लिए थे तो हमको उतना जानकारी नहीं था, इसलिए हम क्या किया आकांक्षा परीक्षा नहीं दिए थी। तुम लोग को पूरा हम इसका जानकारी दे दिए, इसलिए हम तो पूरा डिटेल में बता दिए। कहा कि तुम लोग को बोलेंगे सर आप इतना बता रहे हैं तो सर आप क्यों नहीं दिए, ये भी तो सवाल आएगा ना। तब हमको पता नहीं था आकांक्षा के बारे में, ठीक है। तब भी होता था लेकिन हमको पता नहीं था, समझ में आया। और इसका जो क्लास होगा हम इसका क्लास भी कराएंगे। अब इसमें आकांक्षा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ छूटा है देखो, एक जैसे स्टूडेंट क्या किया यहाँ पे आकांक्षा का फॉर्म फिल किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2024। इसका वेबसाइट क्या है, फिर कहाँ से डालेगा उसका भी एक वेबसाइट भी लिख देते हैं, ठीक है। वेबसाइट क्या है www.jack झारखंड JHARKHAND झारखंड.gov.in नहीं लगाना है, ठीक है। इसका वेबसाइट भी है, समझ में आया। तो पूरा यहाँ पे आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूरा बता दिए। जैसे ये बच्चा तो डाला है किसमें बोलते हैं अप्लाइंग फॉर एग्जाम, किस एग्जाम के लिए, आकांक्षा इंजीनियरिंग के लिए डाला है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ में आया। ठीक है, जैसे आकांक्षा इंजीनियरिंग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका रोल नंबर रोल कोड है यहाँ पर, ठीक है। और पूरा नाम डिटेल तो नहीं है दिखाएंगे, समझ में आया। तो इस तरह आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए डाल सकते हैं, समझ में आया। अब सुनो, ये पूरा हो गया, आकांक्षा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। और इसमें फिर और कुछ पूछना है अपने मन से, ठीक ना, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।